ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। अर्थात हे सब सुखों के दाता, ज्ञान के प्रकाशक, सकल जग के उत्पत्ति करता एवं समग्र ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुणों, दुर्व्यवसायों और दुखों को दूर कीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव, सुख और पदार्थ है, उनको हमें भली भांति प्राप्त कराइए। नमस्कार, जीवन दर्शन में मैं अंजू शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष। हर दिन सूर्य निकलता है और दिन के बाद फिर शाम होती है, सूर्य ढल जाता है, रात होती है और फिर से नया दिन शुरू, नई दिनचर्या फिर से शुरू। यही रहता है हमारे जीवन के दर्शन में जो चलता रहता है। तो जीवन दर्शन के माध्यम से मुझे आपके समक्ष कुछ बातचीत करने का अवसर मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने मन की कुछ बातें आपसे शेयर करती हूँ, आप सबसे जो भी मैंने कभी कुछ लिखा है अपने स्टोरी टाइम के माध्यम से या जीवन दर्शन के माध्यम से आपको समक्ष में उपस्थित हूँ आज फिर। तो आज का जो मेरे चर्चा का विषय है वो ये है कि जब हम आजकल देखते हैं कि देवशयनी एकादशी जो होती है उसमें श्री हरि विष्णु जो है शयन के लिए चले जाते हैं, चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि 4 मास तक हम जो देखते हैं कि श्री विष्णु जी सोए रहते हैं अपनी शैया पर। तो उसके बाद क्या होता है कि कोई भी शुभ कार्य जो है हमारे यहाँ, कोई शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं होते वो, यानी जैसे शादी ब्याह। और ये हर कम्युनिटी के लिए मुझे लगता है कि ये बात लागू नहीं होती। मैं एक पर्टिकुलर मैं कह रही हूँ कि जिस हिसाब से हम हिंदू धर्म में रहते हैं और अपने धर्म में हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं और उसको निभाते हुए चलते हुए आए हैं, उस चीज के बारे में मैं कह रही हूँ कि चातुर्मास जब प्रारंभ हो जाता है तो ये जो पृथ्वी है इसका भार जो श्री विष्णु जी संभाले रखते हैं, इसको आगे फिर 4 मास तक अब कौन संभालता है। तो इसके बारे में मैंने तो कुछ अध्ययन किया तो देखा, मैंने कहा 4 मास तक ये जब सोए रहते हैं श्री विष्णु, और कहते हैं कि अगर हमें कोई कार्य, फिर भी छोटे मोटे कार्य हमारे जो भी होते हैं वो ये पृथ्वी किसके सहारे से चलती है, कौन संभालता है। तो श्री हरि विष्णु जाते हैं ना, जब देवशयनी एकादशी होती है उसके बाद 4 दिन का जो समय मिलता है, उसके बाद आती है हमारी गुरु पूर्णिमा। 4 दिन तक हमारे गुरु इस पृथ्वी के भार को संभाले रखते हैं। उसके बाद सावन शुरू हो जाता है। सावन का 1 महीना तक हमारे सावन का जो होता है वो जाहिर है कि शिव शंकर जी की पूजा होती है। शंकर जी अपने ऊपर पृथ्वी के भार को संभाले रखते हैं। और ये मैं छोटे से जो शंकर जी की ये है आपको दिखा दूं, ये मैं अपने समक्ष लेके बैठ गई हूँ। श्री शंकर जी की कृपा से ये धरती संभली रहती है और पूरा सावन मास तक शंकर जी की पूजा होती है और शंकर जी ही धरती को अपने ऊपर संभाले हुए होते हैं। अब श्रावण मास के बाद में फिर शुरू होता है भाद्र पक्ष शुरू हो जाता है, भादों का महीना। भाद्र पक्ष जो होता है वो 19 दिन का होता है। 19 दिन तक का ये जो भाद्र पक्ष का जो महीने में पृथ्वी संभालने का कार्य जो है वो करते हैं, जाहिर है हमारे कृष्ण कन्हैया। ये हमारे कृष्ण कन्हैया जी ये पृथ्वी को संभालने लगते हैं और पूजाएं शुरू हो जाती हैं, सब शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि 10 दिन देखिए गणेश चतुर्थी आ जाती है। गणेश चतुर्थी जब आ जाती है तो जाहिर है कि गणेश जी पृथ्वी को संभालने लगे। उसके बाद में जो कार्य भार जो पृथ्वी का सारा है वो गणेश जी के ऊपर आ जाता है, तो गणेश पूजा हमारी शुरू हो जाती है। ठीक है, गणेश पूजा के बाद क्या होता है कि 16 दिन का हमारा जो पितृपक्ष फिर शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष जब शुरू हो जाते हैं तो 16 दिन हमारे जो पितृ हैं वो रक्षा करने के लिए आ जाते हैं, यानी धरती का भार हमारे पितृदेव जो है अपने ऊपर संभाल लेते हैं। अब पितृदेव को विदा होने के बाद में जब हम पितृ विसर्जन अमावस्या जब हो जाती है तो उसके बाद शुरू हो जाते हैं हमारे देवी के नवरात्र, दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी 9 दिन तक शक्ति के अवतार
तो पृथ्वी का भार क्यों नहीं संभालेंगी। और हम पूजन करते रहते हैं उनका दिन रात, पूरी शक्ति के अवतार। और हम में से बहुत सारे लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, कोई 2 दिन व्रत रखते हैं। और जगह जगह देवी की तो मतलब शक्ति ही अपरंपार है, शक्ति का पूरा मतलब सामंजस्य देवी के अंदर है। तो 9 दिन तक देवी अपने ऊपर भार संभाले रखती हैं। अच्छा, उसके बाद का जो समय है, दिवाली तक का जो समय होता है, वो समय आता है, वो माँ लक्ष्मी जी जो है अपने ऊपर ले लेती हैं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है और माँ लक्ष्मी जी धरती के पूरे भार को अपने ऊपर लिए रखती हैं। धरती का पूरा भार माँ लक्ष्मी के ऊपर होता है। और जब दिवाली की पूजा हो जाती है, उसके बाद एकादशी को आने में फिर 10 दिन का वक्त लगता है। 10 दिन बाद एकादशी आती है। तो तब तक कौन धरती का भार संभालता है? तब तक संभालते हैं हमारे कुबेर, धन कुबेर जी जो हैं 10 दिन तक ये जो धरती का भार है ये अपने ऊपर संभाले रखते हैं। तो 10 दिन तक फिर वो धन कुबेर पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पृथ्वी के भार को संभाले रखते हैं। यानी जो विष्णु जी का कार्य है वो 4 मास तक जो वो शैया पे चले जाते हैं, तो उनका सबका जो कार्यभार है वो बारी बारी से चलता ही रहता है। कि सबसे पहले गुरु जी ने संभाला, उसके बाद फिर नंबर आ गया शिव शंकर जी का, शंकर जी के बाद कृष्ण जी का भादों का आ गया, और भादों के बाद में फिर ये गणेश जी का गणेश पूजा शुरू हो गई, और फिर लक्ष्मी जी आ गई, दुर्गा आ गई है, दुर्गा के बाद में फिर हमारे लक्ष्मी जी आ गई, और लक्ष्मी जी के बाद में फिर कुबेर आ गए, और फिर आ जाती है हमारी देवउठनी एकादशी। देवशयनी एकादशी के बाद में फिर जब देवउठनी एकादशी आती है 4 मास के बाद में, तो उस समय हमारे देवों को उठाया जाता है। यानी श्री हरि विष्णु जी उठ जाते हैं, अपने उनका जागने का जो समय होता है वो शुरू हो जाता है, और फिर से जागृत होकर वो पृथ्वी के भार को अपने ऊपर संभाल लेते हैं। ये पृथ्वी यानी कि हमारी जो है, हम हमारी जो कमान जो रखते हैं ना, जो ईश्वर हमें अपनी कमान में लगातार वो कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो यही एक छोटा सा विषय मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ, और सब ईश्वर की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ। आगे के लिए फिर से आपसे मिलूंगी आकर के, तब तक के लिए नमस्कार।